जो ये क्वेश्चन आपका 6 है, इसमें लिखा क्या है, एक द्विघात बहुपद के शून्यांक एल्फा बीटा इस प्रकार है कि एल्फा प्लस बीटा बराबर 24 दिया हुआ है। आपका एक समीकरण ये बन जाएगा, ठीक। तथा एल्फा माइनस बीटा बराबर आपका 8 दिया है, दूसरा समीकरण ये बन जाएगा। अतः द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो इतनी दूर हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। अब जो द्विघात समीकरण बन जाएगा तो उनको क्या करना, उनके शून्यांक एल्फा बीटा है तो बहुपद के शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना, ठीक। तो पहले तो आपको इतना हम बताते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे, पहला अब यहाँ समीकरण हम मान लेते हैं किसको, एल्फा प्लस बीटा बराबर 24, ये समीकरण एक मान लेते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा। और एल्फा माइनस बीटा बराबर 8, इस समीकरण को हम 2 मान लेते हैं और इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। किस विधि से, विलोपन, विलोपन विधि से। तो देखो विलोपन विधि में क्या होता है, ये माइनस में ये प्लस में, तो इसको हम काट देंगे, ये विलुप्त हो गया हमारा। ये प्लस एल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा, जोड़ने पर तो कितने एल्फा हो जाएंगे, 2 एल्फा। और यहाँ 24 8 कितना हो जाएगा, 32। एल्फा का मान निकालना है तो 32/2, 2 एक कम 2, 16। एल्फा हमारा कितना आ गया, 16, ठीक। एल्फा का मान हमारे पास आ गया। अब यहाँ पास लिखना है कि एल्फा का मान समीकरण एक या 2 में रखने पर, ठीक है ना, 1 या 2 में रखने पर, ये चीज को ध्यान देना। अब हमको क्या दिया है, एल्फा प्लस बीटा बराबर 24। अब एल्फा क्या है, 16, बीटा हमको क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं, ज्ञात करना। तो देखो यहाँ बीटा, ये 24 माइनस इसको ट्रांसफर करोगे यहाँ 16, ठीक है ना। यहाँ 24 में से 16 निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, 8, ठीक। बीटा हमको कितना पता हो गया, 8 पता हो गया। और एल्फा कितना पता हो गया, 16 पता हो गया, ठीक। अब हमको यहाँ पास बोला क्या है, देखो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, देखिए बहुत आसान है। देखिए द्विघात बहुपद का समीकरण, देखो एक एक करके चल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पास ये कैसे लिखा जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, यहाँ एक्स इन प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये हमारा जब शून्यांक ज्ञात हो तो ये द्विघात बहुपद का समीकरण ऐसे बनाया जाता है, जिस पर हमको एल्फा प्लस बीटा कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स प्लस एल्फा हमको देखो ये 16 दिया हुआ है, तो यहाँ 16 लिख लीजिए,
बीटा हमको 8 निकला हुआ है हमारा, देखो ये देखो 8 यहाँ निकला। ठीक, अब हम यहाँ पास इसको हल करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 24x और 16 अट्ठे 128 क्या हो जाएगा 128। तो हमारा एक आंसर ये कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हमको दूसरी बात क्या पूछा, देखिए इस पर शून्यांक आपको मालूम चल गया। अब बहुपद के शून्यांक गुणांकों के बीच संबंध, तो देखो अब संबंध, तो यहाँ पास तुलना करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, तुलना। तुलना में क्या दिखाएंगे, देखिए ये तुलना करना पड़ेगा, तो उसको किससे करेंगे, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये देखिए तुलना करने पर इससे देखो यहाँ पास क्या है, इससे तुलना कर लीजिए, इससे कर लीजिए, यहाँ इससे, तो यहाँ इसको इसके बराबर करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बराबर 1 और बी बराबर कराओगे इससे इसमें तो यहाँ -24 आ जाएगा और सी बराबर जब कराओगे तो देखो यहाँ 128 है ऐसे। और जब संबंध हमको ज्ञात करना होता है तो उसमें कितने लोग मिलते हैं, देखो हमने बताया संबंध, तो देखो संबंध में हमको शून्यांक पता होना चाहिए और गुणांक पता होना चाहिए, जिसमें कि देखो गुणांक हमको ये पता हो गया, ये क्या होता है, गुणांक होता है, और शून्यांक हमको एक ये पता है और एक ये पता है। ठीक, सभी चीज हमको पता है, तो हम यहाँ चाहे लिख लें एल्फा बराबर 16 और बीटा बराबर 8। बाकी ये हमको कहाँ दिया हुआ है, देखिए ए बराबर 1, बी बराबर हमको -24, सी बराबर हमको 128 दिया हुआ है। अब हम संबंध इसमें निकाल लेंगे। देखिए संबंध क्या होता है, संबंध दो होते हैं, एक नंबर 1 में जो नंबर 1 का संबंध होगा, देखिए यहाँ पर जो नंबर 1 में लिखा जाएगा उसको कैसे लिखेंगे, देखिए संबंध मूलों का योग, मूलों का योग वो क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए। देखो दोनों संबंध मिल रहा है, देखो एल्फा बीटा और गुणांक है ना इस पर, तो इसी को हमको जांच करना है लेफ्ट हैंड साइड से। तो एल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिखो एल्फा का मान 16 है, बीटा का मान 8। अब इसको रख दोगे तो कितना होगा 24, और यहाँ राइट हैंड साइड में देखिए माइनस बी अपान ए। अब बी की वैल्यू क्या दिया हुआ है 24, तो यहाँ 24 रखिए, क्या रखेंगे 24। ए का मान का दिया हुआ है, ए का मान देखो 1 दिया हुआ है। ठीक, देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा ये। अब इसको हल करोगे तो 24 आएगा, ये मतलब लेफ्ट और राइट क्या है, दोनों बराबर है। तो जब लेफ्ट और राइट हमारा बराबर है तो कहेंगे, जब दोनों अगर बराबर हो जाए लेफ्ट और राइट तो ये क्या होगा, सत्य होगा। क्या है ये, सत्य है। ठीक है ना। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर पर मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ये क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो इसमें देखो लेफ्ट हैंड देखेंगे, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, एल्फा इंटू बीटा। एल्फा का मान 16, बीटा का मान 8, 16 अट्ठे 128।
28। अब आगे देखिए, आगे हमारा राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, C/A। सी हमको क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, सी हमको 128 दिया हुआ है और ए हमको 1। अब इसको देखो, दोनों बराबर है, यस, यानी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों, तो यहाँ क्या कहेंगे, सत्य है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहां अगर दिक्कत होती तो वहां कमेंट कर कर आप पूछ सकते हैं।